हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 में देखिए यूज़ ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज, इसके बारे में हम जानेंगे कि कहाँ पर हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, कहाँ दिस का करते हैं और कहाँ पर हम लोग दोज का यूज़ करते हैं। हालांकि ये सभी तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल से नहीं जाना है। सिर्फ आप देखिए दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये और दोज मतलब वे या वो। साधारणतः वाक्य में इन सबों का यूज़ होता है, लेकिन कहाँ हम इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। हम लोग दिस दैट दीज और दोज को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में। तो आप लोग जानते होंगे सिंगुलर एक वचन हुआ, प्लूरल बहुवचन हुआ। हिंदी में भी पढ़े हैं आप लोग, जैसे किताबों जैसे हुआ लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, इस तरह हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। वैसे आप लोग इंग्लिश में भी बनाए हैं, वो भी आप लोग हल्का फुल्का जानते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पेन तो पेन्स हो जाएगा, टॉय तो टॉयज हो जाएगा, एप्पल तो क्या हो जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा, मैंगो मैंगोज हो जाएगा, नहीं बुक बुक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल तो चेंज करते हैं। लेकिन इन सबों में दिस दैट दीज और दोज में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, कैसे इसका यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखिए आगे। दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है। ये सिंगुलर के साथ इसका उपयोग करेंगे हम लोग। एक रहेगा तो इसका उपयोग करेंगे, जैसे एक किताब, एक कलम, एक सेब रहेगा तब इसका हम लोग उपयोग करेंगे। और अगर उससे अधिक संख्या होगा तो दीज या दोस का उपयोग करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि आपके पास एक कलम है तो एक किताब, तो दिस बुक, तो यह किताब, और वह किताब तो दैट बुक। और मान लिया जाए कि आपके पास एक से अधिक किताब है तो उस जगह हम लोग दिस नहीं बल्कि दीस का प्रयोग कर देंगे। हाँ, आपके पास मान लिया जाए कि एक से अधिक किताब है तो दीज बुक्स कर देंगे, और दोज बुक्स वे किताबें अगर रहेंगे आपके पास तो दोज। तो ध्यान दीजिए कि कहाँ पर हम लोग दिस लगाएंगे और कहाँ पर दैट लगाएंगे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कहता है कि दिस और दैट बोलता है कि थिंग्स दैट आर क्लोज, वह चीज़ जो आपके नज़दीक है उसमें इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। मान लिया जाए कि आपके पास नज़दीक में क्या है, कलम है, तो दिस पेन बोलेंगे हम लोग। और वही अगर दूर में रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, दैट पेन। नहीं, जैसे कि आपके पास पेंसिल है, आपके एकदम नज़दीक है, उसको बोलेंगे हम लोग दिस पेंसिल। वही आपके घर में है लेकिन दूर में है, जहाँ बैठे हैं उससे दूर में है, तो बोलेंगे दैट पेंसिल। ओके, और वही मान लिया जाए कि अगर एक से अधिक रहे, नहीं, यहाँ देखिए यह सेब है तो क्या हो गया, दिस एप्पल। फिर देखिए वह सेब है तो दैट एप्पल, जो दूर है तो दैट। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए प्लूरल के तौर पर अगर एक से अधिक है तब थिंग्स दैट आर फार अवे, वह चीज़ जो तो आपसे दूर में है वहाँ पर उसका उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे ये किताबें, आपके पास किताब है लेकिन बहुत सारी किताबें हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज बुक्स। और दोज बुक्स क्या हो जाएगा, वे किताबें, दोज बुक्स। नहीं, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कुछ चीज़ होता है हमारे नज़दीक रहता है और कुछ हम लोग के दूर रहता है। तो जो नज़दीक रहता है उसका हम लोग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो दूर रहता है उसके बारे में हम लोग अलग से बात करते हैं, अलग वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए इसको डिटेल से समझाने के लिए हम आगे एक चार्ट बनाए हुए हैं, तब आप और अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए, देखिए 4 भागों में बांट दिए हैं इसको हम। इसमें देखिए 1 बाय 1, देखिए यहाँ पर एक एप्पल है और ये एक बॉय है, इस बॉय के एक नज़दीक में ये सेब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, दिस एप्पल, इसकी बहुत नज़दीक है। अब ध्यान दीजिए आप, और ये सेब देखिए बहुत दूर है, तो यहाँ पर देखिए है तो एक ही सेब, लेकिन इसके नज़दीक है तो हम दिस का प्रयोग किए, लेकिन इसके दूर में है तो यहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट एप्पल, वो सेब। हाँ, वह सेब। फिर यहाँ दिस मतलब यह हो गया, यह सेब नज़दीक में है और ये दूर में है, दैट एप्पल, इसलिए यहाँ पर क्या गया, दैट एप्पल का यूज़ किया गया, दूर में है। आगे देखिए आप,
यहाँ देखिए नज़दीक में है किताब सब रखा हुआ इसका, तो नज़दीक में जब है तो किताब तो एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग दिस बुक तो नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या बोलना पड़ा, दीज बुक्स। किताबें तो नज़दीक में तो हैं किताबें, लेकिन नज़दीक में आपके नज़दीक में है बहुत सारे हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग दिस बुक नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, दीज बुक्स। का है तो एक सेब को हम लोग एप्पल बोलेंगे, दो सेब को हम लोग एप्पल्स बोलेंगे। बुक बोलेंगे एक को, तो एक से अधिक को हम लोग बुक्स बोलेंगे, तो यहाँ एक से अधिक है इसलिए हम लोग दीज का यूज़ किए। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए किताब दूर में है, तो यहाँ पर दैट एप्पल हम लोग बोले, एक एप्पल है इसीलिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूर में किताब है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, बुक्स यहाँ हो गया, और अगर बुक्स आ जाएगा तो दोज आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए, दोज बुक्स। नहीं, अब ध्यान दीजिए, नज़दीक में है यहाँ दिस एप्पल, दैट एप्पल, दीज बुक्स, दोज बुक्स। कोई भी चीज़, एक चीज़ आपके करीब में है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और एक है कि तो दिस का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक कप है तो दिस कप, और अगर वो कप दूर में है दैट कप। नहीं, अगर एक से अधिक प्याले हैं तो क्या बोलेंगे, दीज कप्स, या फिर दूर में है तो दोज कप्स। इस तरह से हम लोग और उदाहरण देखते हैं। ध्यान दीजिए, यह कलम, मतलब आपके पास एक कलम है दिस पेन, वह कलम है दैट पेन। अब वही अगर दूर में है और संख्या उसका अधिक है तो क्या आ जाएगा, देखिए नज़दीक में है संख्या अधिक है दीज पेन्स, वे कलमें जो दूर में है और प्लुरल में है दोज पेन्स। फिर देखिए यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय, ये लड़के दीज बॉयज, वे लड़के दोज बॉयज। और आगे देखिए, यह बच्चा दिस किड, वह बच्चा दैट किड, यह बच्चा दिस किड, वह बच्चा दैट किड। आगे देखिए, ये बच्चे दीज किड्स और वे बच्चे दोज किड्स। आगे देखिए, यह गाय दिस काउ, वह गाय दैट काउ, ये गायें दीज काउज, वे गायें दोज काउज। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंपल तरीके से खाली बतलाए हैं आपको, हम सेंटेंस फुल सेंटेंस में नहीं बतलाए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में आप लोग को, जैसे कि हम लोग ए और एन का यूज़ बतलाए थे, यहाँ आपको हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज का यूज बतलाए। तो इस दोनों का यूज़ तो बतला दिए। अब हम लोग इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, सेंटेंस में किस प्रकार इसका उपयोग करेंगे फुल सेंटेंस में। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से फिर कल स्टडी करेंगे। फिर कल आपको नया वीडियो जाएगा इसी में, पार्ट 3 के नाम से। ठीक है, ओके।